तकत लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामति कहे मोमिनो ए शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहूँ जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद हजरत इत करी। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथी, वे अक्षरातीत हमारे प्रीतम, हमारे महबूब अपनी आशिकी सिद्ध करने के लिए आशिक बनकर कितने कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं। वायदा तो हमने किया था कि हम आशिक हैं, हम अपनी आशिकी सिद्ध करेंगे। 400 साल से श्यामा जी अपनी आशिकी सिद्ध नहीं कर पाई, इंद्रावती जी नहीं कर पाई, तो और बाकी सखियां तो सब पीछे ही हैं। श्री जी साहब इस समय पूरे अरब से होते हुए मस्कत बंदरगाह, अब्बासी बंदरगाह, बड़े बड़े मुँह में चिंतामणि जी ठट्ठे से, लालदास जी जिनके मुखारबिन से ये अभी तक अवतरित है, और महावजी भाई को चांटा मार के जगाना, और फिर भैरव सेठ जो अंडा मीट सिगरेट शराब और सारे गलत काम करते थे, परम धाम की आत्मा में ऐसी चर्चा वाणी सुन के 3 दिन के परहेज से उनकी आत्म मूल मिलावे में युवक रूप को प्रणाम कर रही है। फिर नलिए आ गए, बिहारी जी ने कहा कि तुम नौकरी करो, तो नौकरी के लिए मना कर दिया, चर्चा के बंद करने को कहा, तो उन्होंने कहा भी आपने तो ये नींद नहीं दी, ये प्राणनाथ जी मेरे सतगुरु महाराज की देन है। तो उन्होंने बड़ी कोशिश भी की किसी तरह से श्री महाराज जेल में बंद हो जाए और जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। राजी महाराज जिनके सिर पर हैं उनको मृत्यु से भी डर नहीं, वो कुर्बानी के नाम से एक एक अंग उनका उलसत होता है। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आता। तो यहाँ से धोरीडामा मुख्य तारी दूसरी, जब बैलगाड़ी पर जा रहे हैं तो वाणी किरंतन उतरता है, और उसके बाद माँ मंगलपुरी धाम सूरत के अंदर पहुँचते हैं। बिहारी जी ने इतने जुल्म किए, फिर भी श्री जी ने कभी उनके विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला। या शिव जी भाई बहुत पैसे वाले हैं, वो अपने आप को धामधनी कहते ही नहीं है। श्री जी आज तक अभी उनका जयकारा नहीं बोला गया श्री प्राणनाथ प्यारे का। कितनी बड़ी बात है। हमें तो आज थोड़ी सी चर्चा आ जाए तो हमारे पाँव जमीन पे नहीं लगते। साक्षात अंदर बैठक है, 2 महीने चरणों में बैठकर श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं। हमारे में किसी में हिम्मत नहीं है कि हम किसी के पाँव छुएं, क्यों जब हमारे अंदर इलम आ जाता है तो इलम बुजुर्गी दे देता है। अब शिवजी भाई तो 5 मोरे दे करके अपनी आत्म निर्मल कर आए, और राम जी भाई गरीब हैं, उनकी प्रणाम भी स्वीकार नहीं। अब बिहारी जी को पता लगा मैं जिन जिन धाराबाई, रूपा राधा, जिस जिन सुंदर साथ को बाहर निकाला है, श्री महाराज अपनी ही अलग बैठक बनाते जा रहे हैं। तो अब उनको दुख तो बहुत लगा। फिर नागजी भाई ने कहा भाई इनको लेके चलना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है ना, भीम भाई श्याम भट्ट वेदांताचार्य, और उधर से राधा वल्लभ मार्ग के बहुत बड़े आचार्य व्यास गोविंद जी, उनको कुछ भी नहीं आते, और वो 40 प्रश्न सुबोधनी टीके के श्री जी ने उनके मुखारबिन से ही अर्थ करवा दिए उनके शिष्य के। जब ऐसी बातें बिहारी जी को पता लगी तो उन्होंने सोचा इनको काबू करते हैं, तो 3 नियम बनाए। एक तो नीच जात को तारतम्य नहीं देना, एक विधवा स्त्री को नहीं देना, हमें भी फिर
शरीर छोड़ना पड़ेगा, और तीसरा मैं और तुम दो जने ही तारतम दे सकते हैं, धारावाहिक तारतम नहीं दे सकते। इसके बाद फिर श्री जी उत्तर देते हैं, क्योंकि भीम भाई वेदांताचार्य थे, तो सबको इकट्ठा करके बैठक करी कि भी हमें किसी के शरीर से क्या मतलब है। चलो शरीर में तो अवगुण होते ही हैं, लेकिन हम ये तो देखें कि जागने का काम राज्य ने किससे किया। बिहारी जी ने तो एक को भी नहीं जगाया, कितना चर्चा विरुद्ध सुनाते हैं, अपने को ही धामधनी मान के बैठे हैं। और इधर श्री महाराज को देखो तो कितनी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कांडों पे चल रहे हैं, भूखे प्यासे रह रहे हैं, और जागनी के काम में दिन भर रात लगे हैं। इसलिए फिर अब भीम भाई ने आगा लिया और कहा आप राज्य से अर्जी करो और इधर से बिहारी जी को चिट्ठी लिखो। अब श्री जी चिट्ठी लिखते हैं, बिहारी जी धामधनी आपने चिट्ठी भेजी, लेकिन इस धर्म को चलाने वाले ना आप हैं ना मैं हूँ। सदगुरु धनी देवचंद जी ने धर्म चलाया है, और आपके होते हुए खोजी बाई मुसलमानी थी, नीच जात की थी, विधवा थी, उसको रही बाई की वासना जान तारतम दिया है। और तीसरा, मैं और तुम कब तक जिंदा रहेंगे? ये शरीर तो मिट्टी के हैं, परम धाम के नहीं हैं। अखंड शरीर हम हमेशा रहेंगे, तो हमारे जाने के बाद क्या इस संप्रदाय को बंद करना है? इसलिए जो तारतम ले और दूसरों को समझाए, नवयुवक पीढ़ी आगे बढ़े और वो सबको जागृत करे, वो तारतम दे सकती है। अब बिहारी जी को बहुत गुस्सा आया, कहते हैं मैंने आज सुबह चितमन करी, तुम्हारी आत्म परम धाम है ही नहीं, बाकी सबको ले जाऊंगा परम धाम, लेकिन तुम्हें परम धाम लेके नहीं जाऊंगा। अब श्री जी को भी बड़ा दुख तो लगा कि सतगुरु का स्थान जिससे छूट जाए, कितना दुख होता है। इधर से चिट्ठी बिहारी जी को लिखते हैं भीम भाई, और 4000 सुंदर साथ जो जागृत हुए माँ मंगलपुरी धाम सूरत में, और दूसरी तरफ धामधनी के चरणों में बेनती अर्जी करते हैं, मांगत मुँह मेरे दुला मन कर करम वचन, ए जिन तुम खारी करो मैं अर्ज करूं दुल्हन। मेरे धनी जी तुम्हारी साहेबी तुम अपनी राखो, इशक दीजो मोहे अपना मैं दासो करूं मेरा। ना चाहूं मैं बुजुर्गी ना चाहूं किताब खुदाए, इश्क दीजो मोहे अपना मेरा यारी सो मुदाए। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू फिर, प्यारे मिलूं प्यारे पीऊं प्यारी महामती कहे। अर्जी कर रहे हैं और आंसू भी बहा रहे हैं, और बिहारी जी को भी लिख रहे हैं और श्री जी को भी कह रहे हैं, अगर मैं स्वार्थ के लिए दौड़ूं तो मेरा कोई भी काम सिद्ध न हो। कोई मेरे गले में हाथ डाले, मेरे को रुपए सेवा में दे, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। और बिहारी जी को भी लिखा, अगर मैं स्वार्थ के लिए दौड़ूं तो मेरा कोई भी कार्य सिद्ध न हो। अब भीम भाई और सब सुंदर साथ ने मिलकर के श्री जी को गद्दी पर बैठाया और उनकी आरती उतारी, अकेले श्री जी की। और पहली बार श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये पहली बार जयकारा श्री प्राणनाथ जी का बोला गया, और उसके बाद उनको जहाँ भी जाते आसन बैठने के लिए देते थे। दूसरा, निजानंद संप्रदाय की यहाँ स्थापना की गई। और तीसरा कि भी अभी तक कोई भी अगर गरीब है, असहाय है, तो इंद्रावती ना छोड़े आपको कर पहुँचाए पकड़ हाथ, उसको धाम तक पहुँचाएगी, ये मेरा प्रण है। तो ये 3 नियम यहाँ पर बिहारी जी वाले रद्द हुए।
कि भाई ये धर्म ना मैंने चलाया ना तुमने चलाया, सतगुरु महाराज ने जो है खोजी भाई की वासना को परखा था, और मैं और तुम तारतम के अलावा बाकी सुंदर साथ भी तारतम दे सकते हैं। इस तरह से यहाँ जागनी का काम चलता है। हजरत हज इत करी लेने को मक्का। ऐसा है मोहम्मद साहब जिनका नाम सुनते कुछ सुंदर सा डरते हैं, वो हिंदू थे, मुस्तफ़ा बेग, और उनके पिता का नाम अब्दुल्ला पंडित था। जब उनका जन्म होना था तो उनके चाचा अब्बू जैन बहुत जालिम थे। उनको इल्हाम हुआ कि तेरे भाई के घर बच्चा होने वाला है और वो बड़ा होके तेरा वध करेगा। डर गए, उन्होंने दाई को बहुत पैसा चढ़ाया और कहा जैसे बच्चा पैदा हो उसकी गर्दन मरोड़ देना। अब जब दाई ऐसा करने लगी, इल्हाम हुआ है दाई ऐसा मत कर, ये बहुत बड़ा पैगंबर होगा, तेरी बेटी के घर भी बच्चा हुआ है, उस बच्चे को यहाँ रख और इस बच्चे को उधर पहुँचा दे। ऐसे ही श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो वही स्थिति हुई। श्री कृष्ण जी को उनके पिता वासुदेव ने नंद बाबा के घर पहुँचाया और वहाँ से माया को पकड़ के ले आए। इसी तरह से श्री जी ने हजरत जो बहुत बड़ा उपदेशक होता है, हज इत करी। पहले तीर्थ स्थान कहाँ था? नौतनपुर। अब तीर्थ स्थान कहाँ बन गया? महामंगलपुरी धाम सूरत। कि हे सुंदर साथ जी, आज के बाद तीर्थ स्थान हमारा कहाँ पर है? महामंगलपुरी धाम सूरत में। मेरा दर्शन करना ही तुम्हारा तीर्थ है। वहाँ खाली गद्दी को मत्था टेकने की बात नहीं है। जो शक्ति अंदर काम कर रही है उसको प्रणाम जो करेगा तो उसका तीर्थ पूरा हो जाएगा। संत मिलन को चाहिए तज ममता अभिमान, एक पगडंडी पग धरे कोट यज्ञ समान। हम अपने घर से चलते हैं कि जाकर कुछ चर्चा वाणी सुनेंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो श्री जी ने कहा जो मेरे चरणों में आकर प्रणाम करेगा उसका एक कदम चलने से उसको करोड़ों गुना फल मिलेगा, क्योंकि वो तन अब श्री महाराज का नहीं है, धाम दुलार का है। तो तीर्थ स्थान मां मंगलपुरी धाम, फतेह करी दज्जाल की, पूछ करी दारुल बक्का। जो बिहारी जी रोज डींगे मारते थे, मैं धामधनी मैं धामधनी, आज से सुंदर साथ का नौतनपुरी जाना बंद और उनकी सारी शक्ति को अपने अंदर ले लिया। पूछ करी दारुल बक्का। हमारा दारुल बक्का कौन सा है? श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम। वहाँ चलने के लिए तैयार होते हैं। और इस समय एक बार कल भी बात बताई थी, तो जो गुरु नानक जी के 2 शिष्यों के साथ गए, एक गांव में गए तो लोगों ने पत्थर मारे, बुरा भला कहा, तो उनको कहा बसे रहो। दूसरे गांव वालों ने इज्जत दी, हार पहनाए, कहते हैं उजड़ जाओ। तो शिष्य कहने लगे भाई जो गंदा शहर है उसको आप बसने के लिए कह रहे हैं। कहते हैं ये तो जहाँ भी जाएंगे, बस में जाएं, ट्रेन में जाएं, तो झगड़े ही करेंगे अपनी सीट के पीछे। जो अच्छे लोग होंगे वो जहाँ भी बिखर जाएंगे तो ज्ञान का ही प्रचार करेंगे। तो इसलिए अब अनाउंसमेंट की गई, श्री जी ने करी, भाई जिसने मेरे साथ जागनी के काम के लिए चलना है वो खड़े हो जाएं। तो कितने हजार सुंदर साथ खड़े हुए। श्री जी ने जब कहा भूखा रहना पड़ेगा, कांटों में चलना पड़ेगा, पक्की सड़कें नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो 500 सुंदर साथ बैठ गए। तो 500 ये वो थे जो अच्छे थे, जिन्होंने आगे ज्ञान का प्रचार किया। तो यहाँ से अब यात्रा पद्मावतीपुरी की शुरू होती है। शहर मदीना सूरत तासेती चले जब। अब उधर मोहम्मद साहब को क्या इल्हाम हुआ था जब बड़े हुए, मक्का छोड़ के मदीना चले जाओ, वहाँ और तुम सबको इकट्ठा करो,
मक्का में जो अबू जहल है वो 100 मूर्तियाँ रख के अलग अलग उनको काले वस्त्र पहनाते, खुद भी वस्त्र पहनते काले, और हर मूर्ति के आगे जो भी आता मत्था टेकता तो पैसे रखता, तो बहुत उस समय पैसा इकट्ठा हो जाता था। तो उनके चाचा ने कहा दोनों का आधा आधा। उन्होंने कहा नहीं। मोहम्मद साहब ने कहा एक हाथ में कोई चांद दूसरे हाथ में सूरज भी रख दे तो मैं ये गलत काम नहीं करूँगा। उनको जब इल्हाम हुआ तो मदीना चले गए, वहाँ और लोगों को इकट्ठा किया और मक्के पे चढ़ाई करी। अबू जहल मारा गया। आज भी मदीना में मोहम्मद साहब के नाम की समाधि है, बैत अल्लाह के नाम से, खुदा का घर। उसी तरह से श्री जी को पद्मावतीपुरी गुम्बद जी में नीचे पधराया गया और यहाँ से अब कूच करते हैं। महाजरों मदद करी जो साथ सेवा में चले तब। महाजर किसे कहते हैं? जो जागने के काम में जिन्होंने सहयोग दिया और श्री जी के साथ हो लिए। उतरी अरवाहें अरस से तिनको ढूंढने काज। परम धाम जो उतरी है चारों वर्णों के अंदर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। यही श्यामा जी ने श्याम मंदिर नौतनपुरी राज्य को कहा था, वो आत्माएं जहाँ उतरी है मेरे को एड्रेस दे दो। उन्होंने कहा तुम सब फरामोशी में हो, इसलिए एक मैं जाग रहा हूँ, सोए हुए को सोया नहीं जगा सकता। मैं भेजूंगा तामा, तुम सबके साथ प्यार करना, प्रेम व्यवहार सबसे करना, सुंदर साथ और सब जीव सृष्टि से भी, लेकिन दिल अपना राज्य को देना। और जबरूती फिरिश्ते हुक्म दिया श्री राज। ईश्वरी सृष्टि के 40, ब्रह्म सृष्टि के 40 जुत हैं और ईश्वरी सृष्टि के 80 हैं। जो ब्रह्म सृष्टि के 40 जुत हैं परम धाम के, एक जुत में 300 सखियां हैं, इसलिए एक सखी जो जुत की सरदार होगी उससे 300 ब्रह्म सृष्टियां जागेंगी, बाकी ईश्वरी और जीव होंगे, और इससे ज़्यादा वो नहीं जगाएगी क्योंकि 40 जुतों का वर्णन है। और ईश्वरी सृष्टि 80 जुत हैं, तो उनके भी ऐसे 300 सखियाँ 24,000 कुमारिकाएँ होती हैं। तो ये 36,000 ही पहले ब्रिज में आई थी, और फिर राज्य ने जब बांसुरी बजाई योग माया में कल्प वृक्ष के नीचे, तो सबने इकट्ठे ही तन छोड़ के राज्य को मिले थी। साकुंडल साकुमार को चले जगावन काज। साकुंडल और साकुमार 2 आत्माएं परम धाम की हैं, उनके मुंह तन हंसते हैं, उनको जगाना सबसे बड़ा जरूरी है। जब वे आवे साथ में तब लैल में टूटे फजर। इसलिए 2 आत्माओं को ढूंढने के लिए माँ मंगलपुरी धाम सूरत से श्री जी साहब चलते हैं। श्रीमुख श्री देवचंद्र जी कही बुलाए लाओ श्री महराज। श्री महराज को कहा था जाओ उन दोनों को ढूंढ के लाओ, और फिर जब वो अपना तन छोड़ देंगी उसके बाद सुंदर साहब को पता लगेगा कि साकुंडल की रहनी साकुमार की तरह थी, वो भी श्री जी साहब को जहर करेगी, तब खेल खत्म होगा। कुली कलिंगा दज्जाल सो जंग करो जाए तो मैं। रावण आए थे तो उन्होंने बाहर असुरों का वध किया, उसी तरह से कंस आए तो उन्होंने बाहर से जो है सबका वध किया। अब श्री जी आए हैं, अंदर की दुष्टाई, अंदर जो जहर घुली हुई है सबके अंदर, दावानल के वृक्ष हमारे अंदर लगे, सबसे खतरनाक काम बास है। देवी देवता भी इसमें इतने उलझ जाते हैं जिसके शब्द नहीं है। इसलिए काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार अंदर से खत्म करने के लिए श्री जी सबको प्रयास करने पे लगे हैं। दे बुध छुड़ाए के लाओ बुध आता मैं। अंदर से विकार खत्म होंगे तो जागृत बुद्ध का आगे प्रचार और अधिक होगा। धर्म विरोध धरामिने करता कुली दज्जाल। दज्जाल करत कछु ऐसा, अंदर करे दखल, दोस्त को दुश्मन करे, फिर आए देवे अकल। ताको मारो सिताब सो जो होवे सब खुशहाल। दज्जाल को
अपनी मेहनत करके राज्य के ज्ञान से इन शैतान को मारना है। एक दिन होए एक का सब भजन करे भगवान। तभी हमारा जीवन सफल है। अब इंद्रावती जी ने तो पहली बार कह दिया, धनी जी के लागू पाए, क्यों जी मेरा फेरा सफल हो जाए। हमारा भी जब फेरा सफल नहीं होना, क्यों विकार ही नहीं हटते। शैतान अंदर हमें दूसरा रास्ता दिखाता है। वेदे नारद क्या मन विष्णु को, जाको श्राप्यो प्रजापत, राम ब्रह्म की भान के सब विष्णु बताना। भाई विष्णु भगवान ही सब कुछ हैं, इसलिए पार ब्रह्म भी यही है, इनको मत मानो। लेकिन ब्रह्म सृष्टियां जब वचन सुनती हैं, वचन तो है जागृत जगावत अच्छन, जो ना ले सिर अपने तो क्या करे वचन। इस तरह से मोमनों की जागनी करते हैं। देव वेद कतेव की साहेदी, जो लावे सब ईमान। वेद कतेव में राज्य महाराज ने क्यों गवाइयाँ लिखी, ताकि ये गवाइयाँ मोमनों के लिए, या पुराण एक कागज दो परमान, जाके मगज मायने हम पास अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। ये गवाइयाँ हैं हमारे लिए, ताकि मोमन को कैसे पता लगे हम ब्रह्म सृष्टि हैं, या एक बार ब्रह्म कैसे है। राम भगवान आए या श्री कृष्ण जी आए द्वापर युग में, तो बताइए कौन से ग्रंथ में लिखा कि वो आएंगे। सिर्फ अक्षरातीत पार ब्रह्म और उनके ब्रह्म मुनियों के आने की बातें वाणियों में लिखी हैं। सुखमणि में लिखा है, ब्रह्म मुनिदा हमें दासा, वेखन आया खेल तमाशा। और चरण रज ब्रह्म सृष्टि की, राज्य ने अपने से आगे मोमनों को किया। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थकेत गुण, कई विध करी तपस्या, जो कई शास्त्र वचन। तपस्या कर दी। फिर सबसे बड़ी बात, ब्रह्मा जी ने 60,000 साल तपस्या करके ये मांगा कि भाई ये जो मोमनों के मन है ना चंचल रहे हैं, ये मन को काबू ना कर सके। चौपाइये खुला समय वेदे नारद क्या मन विष्णु को, जाको श्राप्यो प्रजापत, राम ब्रह्म की भान के सब विष्णु बताता। इसलिए आज हमारा मन सबका बहुत चंचल है, बैठे यहाँ हैं और घूम रहे कहीं और, पता ही नहीं चर्चा क्या हो रही है। इसलिए नियंत्रण करके अपने मन को चर्चा जब सुनेंगे तब हमारी आत्म जागृत है। गाजी बनी असराइल तम श्री देवचंद जी सिरदार। सदगुरु देवचंद जी सरदार हैं 12,000 रूहों की। सबसे पहले उन्होंने ही आके उनके अंदर राज्य महाराज ने बैठकर ये ज्ञान का फैलाव किया। तिनसे भी बेहतर कही श्री जी बांधी कमर। जब राज्य खुद आए इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हुए, तब उससे भी ज्यादा अधिक जागने का काम है। और राज्य वापस नहीं गए। मैं तुम्हारे कारण जाए न सक्या पारिंड, तुमको वतन पहुँचाए के कायम करूँ ब्रह्मांड। अगर प्राणनाथ जी चले गए तो 1 साल तक सारे सुंदर साथ नीचे जाके उनसे क्यों बात करते रहे। तभी एक महिला का ऐसा हुआ कि उसकी बेटी की शादी थी, उसके पास पैसे नहीं थे। श्री जी को प्रणाम करके कहने लगी, हे धामधनी मेरे पे मेहर करो और मेरे को पैसा दो, मैं अपनी बेटी की शादी करूं। श्री जी ने कहा, अच्छा बहन ये ले हीरे की अंगूठी, इसको बेच के तेरी बेटी की शादी भी हो जाएगी और पैसा भी बच जाएगा। लेकिन वो अंगूठी की कीमत किसी के अंदर ताकत नहीं थी, इतना पैसा कीमती हीरे की अंगूठी थी। महाराजा छत्रसाल जी ने अंगूठी उनके पास आई तो वो श्री जी के पास गए, ये तो अंगूठी मैंने आपको पहनाई थी, अब ये दरवाजा बंद करना चाहिए। तो श्री जी ने कहा, अगर मैं तुम्हें कहता दरवाजा बंद करो तो तुम्हें दुख लगता। उसी समय जो महाराजा छत्रसाल जी ने कारीगरों को बुला के दरवाजा बंद किया। 7 साल ऊपर अगर श्री जी चले गए थे तो 1 साल नीचे पहुंच जाता रहा। और 7 साल अंदर बाद में गुमटी में साक्षात महाराजा छत्रसाल को दर्शन दे के सारा जागने का काम समझाया। श्री जी जा ही नहीं सकते। ठीक है, भरत की परंपरा चली है भाई, जिस तन से काम लिया, लेकिन वो तो अंतर ध्यान हुए ही नहीं।
वो तो फिर भी बाद में रहे। तो इसलिए जो करता है, जिसका दिल जो मानता है वो करे, हमें किसी का कटाक्ष नहीं करना है। श्री जी संग श्री बाई जी और भट्ट गोवर्धन जो करोड़ों रुपया लेकर आए थे अवासी बंदरगाह से, और बाई जुराज ने साथ चले हैं। सेवा करी तन धन सो तो हुआ साथ में धन धन। सेठ बहुत बड़े सेठ थे, पूरा पैसा लेके आए और श्री जी ने कहा इस पैसे को तुम अपने झोली में रखो, जहाँ जहाँ हम इशारा करेंगे वहाँ सेवा करते जाना। भीम भाई भली भांत सो निक्षा तन ले धन। सुंदर शाह जी, आज भी अगर कोई पैसे की सेवा मामूली नहीं है, जो सेवा आज भी पैसे की, सुंदर साथ की या मंदिर के लिए कहीं भी सेवा गुप्त रूप से भी दे रहे हैं, उनका नाम परम धाम में स्वर्ण अक्षरों में है। सबसे पहले राज्य उन्हीं को ही खड़ा करके शाबाशी देंगे। सेवा का बहुत अधिक महत्व है, साथ तो कोई भी नहीं जाता। महाराजा हम देखें लालदास जी के पास कितने 99 जहाज थे, और जब श्री जी आए तो उनको अपने घर एक बार भी खाना नहीं खिलाया, तो सारा पैसा पानी में चला गया। अब बाद में उन्होंने बड़ा अफसोस किया कि राजा राम जानजन भाई की तो एक दुकान थी, उनकी 21 हो गई। अगर मैं भी सेवा करता थोड़ी भी तो पता नहीं क्या हो जाता, राज्य और कोई तरीका अपनाते। सेवा ना करने से आया हुआ पैसा भी चला जाता है। अब जैसे यहाँ पर भी हम सुंदर सा आ रहे हैं, रोज मंदिर नीचे लंगर खा रहे हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है, बहुत नहीं है, जितना भी है गुजारे लायक कुछ तो सेवा की पर्ची कटाएं। सुंदर साथ जी, ये पैसा साथ नहीं जाना, जिंदगी को किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छी औलाद है पैसा कमा खाएगी, गंदी औलाद है पैसा पानी में डुबो दोगी। इससे अच्छा राज्य के साथ नाता जोड़ें और जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। राज्य कभी भी हमें दुखी नहीं करते। अगर हम 100 रुपए की सेवा करेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा, बदले में 500 हमारे गले में आ जाएगा। सेवा करी उमर लो गाए प्रेम वचन। गोवर्धन सेठ आए हैं, सेवा उम्र पर करी और प्रेम के गीत गाते हमेशा अमर हो गए। नाग जी अति नेसो छोड़ कुटुंब की आस। नाग जी भाई थे, कुटुंब के हाथ छोड़ दी, उनके पास भी बहुत धन था, लेकर श्री जी के चरणों में अर्पित किया। तन मन धन सब ले चला, पाया खिताब नाम गरीबदास। एक एक शब्द तन मन धन सब ले चला, और श्री जी ने कहा भाई ये तन किसका है? कहता आपका। पैसा किसका है? आपका। शरीर किसका है? आपका। कहते हैं ठीक है, आज के बाद तुम्हारा नाम गरीबदास हो गया। श्याम भट्ट संग चला रहा के तक देन। श्याम भट्ट भीम भाई तो हमेशा चले हैं, पैसा लेके आखिर तक सेवा करिए भीम भाई ने। श्याम भट्ट कुछ दिन रहे और फिर अपने मन पे नियंत्रण ना कर सके तो वापिस हो गए। जमुना बाई संग चली छोड़ कुटुंब परिवार। जमुना बहन जो है सदगुरुदेव चंद जी की लड़की थी, अपने बेटे को छबील दास को लेके साथ चली है। उसने भी बहनों की खूब सेवा करी जमुना बहन ने, और उनका बेटा छबील दास था, श्री जी ने उसको पानी की सेवा दे दी। लालबाई संग चली श्याम बाई को ले। लालदास जी की पत्नी लालबाई और एक ही उनकी बेटी श्याम बाई थी, और वो और उनका दामाद ये हमेशा पन्ना जी में सेवा करी है। लालदास जी संग चले खाली लेकर हाथ। देखो सेवा नहीं करी तो रिजल्ट हमारे सामने, करोड़ों रुपया पानी में। और राजा राम जानजन भाई ने पैसे की सेवा करी, क्योंकि हमारा ये कबीला नहीं है 4 परिवार का, कर कबीला पारा। तो उनकी अगर सेवा हम करेंगे तो
साम्राज्य खजाने भर देते हैं। 21 उनकी दुकानें हो गई, 21 फैक्ट्रियां हो गई, ये हम सब सुंदर साथ जानते हैं। इसलिए सेवा का बहुत अधिक महत्व है और परम धाम की आत्मा ही सेवा करेगी। जीव सृष्टि कभी अपनी तिजोरी नहीं खोलेगी, चाहे कितना उसमें पैसा गल जाए सड़ जाए। ब्रह्म सृष्टि कहेगी नहीं, ये मेरे धाम धनी है। जो भी तन आया जिस समय हर एक ने सेवा की। अगर गांधी भाई ने 34 साल पैसे की सेवा करी तो उनका नाम धन धन हो गया, कभी उनके खजाने में कमी आई नहीं। हम करके तो देखें, कभी कमी आने वाली नहीं है। निभे आखिर लो चले श्री जी के साथ। अब पैसा तो था नहीं, खाली हाथ चले, लेकिन ऐसी उन्होंने कुर्बानी करी, अपने आप को समर्पित किया, उनको महमदी का खिताब मिल गया। और श्री महाराज के बाद वही पांचों शक्तियां उनके अंदर विराजमान हुई और ये बीतक साहब उन्हीं के कारण आज हमें समझने के लिए मिली हुई है। गुजरात के बीच में 4 दिन रहे ये। 4 दिन गुजरात में भी रहती हैं, जहाँ श्री जी जाए उनको तो चर्चा के अलावा और कोई मतलब नहीं है। पर थोड़े दिन रह के फिर वहाँ से सिद्धपुर पाटन में आ जाते हैं। सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन। 22 दिन रहते हैं। रेवादास भगवान उपाध्याय थे, वो अब देखते हैं पांडे पहले क्या होते थे, उनको ये वरदान होता है कि दूसरे को देखते ही उनको पता लग जाता है इनके दादे का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, कितने बच्चे हैं। तो वो पालमपुर से ही श्री जी और सुंदर साथ को पकड़ लिया उसने, पांडा बन गए। 500 सुंदर साथ श्री जी के साथ चले थे, सबको उनकी भविष्यवाणियाँ बताता रहा और 22 दिन तक दिन भर रात सेवा करने लगे। अब श्री जी ने तो पैसे को हाथ नहीं लगाया जो गर्दन सेठ लेकर आए थे। अब गर्दन साठ ने एक सोने की मोर दे दी उसको। अब वो तो बड़ा खुश हो गया, उसने तो सोचा भी नहीं था मेरे को बदले में सोने की मोर मिलेगी। लालच करने लगा, मैंने बहुत सेवा की है, एक सोने की मोर और दे दो। तब लालदास जी ने कहा, अरे भाई तू इनको आदमी मत समझ, साक्षात पारब्रह्म है, अपनी आत्म को जागृत करने के लिए इनसे कुछ मांग ले। तब वो आया, श्री जी के चरणों में प्रणाम करी और फिर कहने लगा मेरी आत्म को जागृत करो। तब श्री जी ने कहा, भाई रेवादास 22 दिन हम रहे तब तो तुमने एक बार भी चर्चा नहीं सुनी। अब चलते चलते 4 शब्द के धनी के कहलाए मैं कहे, तुमको 4 शब्द किन ज्यादा किन कम लिए और किन का डारे रह। एक ब्रिज की बात समझाई, चलते चलते घंटा 1.5 लग के रास की बात समझाई कि हम बैठे परम धाम मूल मिलावे में हैं, लेकिन नाटक के खेल में पहले ब्रिज आए फिर रास आए, हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई तो अब हम परम धाम जाएंगे। परम धाम मूल मिलावे को याद करो, जमुना जी को याद करो और कौशल को याद करो। शुक्ल पक्ष की 14 को हम वहाँ आते हैं। तो इस तरह से वो अब 6 महीने तक केशव वो नहीं बोले। रेवादास बस चितवन ध्यान यही करते हैं, मौन व्रत पे रहे 6 महीने कि जमुना तट है, बहुत कौशल है, परम धाम है, मैं धामधनी की अंगना हूँ। ब्रिजराज देखा, इच्छा पूरी नहीं हुई, परम धाम फिर गए और अब मैं रेवादास बना हुआ हूँ, मेरा असली तन मूल मिलावे में। केशव भट्ट जिनकी समाधि आज भी श्यामा महारानी के पीछे है, हम सब जानते हैं, वो आए। उन्होंने बताया कि एक क्षत्रिय था, यहाँ से 6 महीने पहले निकला था। कहते हैं अरे भाई वही तो साक्षात अक्षरातीत था, तूने पहचाना नहीं उनको? जहरी नज़र से बता किधर गए, बताया दिल्ली की तरफ गए हैं। तो वो वैसे ही वहाँ से चल पड़े और जाकर ढूंढते ढूंढते, जिनके दिल में चाहना होती है ना, वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो ढूंढते हुए श्री जी को मिल लेते हैं। आके ढूंढते दिल्ली पहुंचा, खोज करी अत जोर, दिन रात मेहनत करके एक एक जने से पूछ रहे हैं। लाल दरवाजे आए मिला, अति आतुर होए कर, बड़ा
उतावला होकर श्री जी के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। कोई दिन तहाँ रहा सुने सुकन सुभान। कोई दिन रहे चर्चनी चितवनी वाणी चर्चा सुनते हैं। तारतमनी के जानिया कुछ ज्यादा भई पहचान। तब तारतम भी ले लिया और पहचान हो गई। थाना था प्यास सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर। सबसे पहले हमारा मंदिर श्री प्राणी जी का केशव भट्ट के घर बना है। उसके बाद मां मंगलपुरी धाम में शिवजी भाई ने भी अपनी सारी जगह मंदिर के नाम दे दी। आज भी अगर हम वहाँ जाएंगे मां मंगलपुरी धाम सूरत में, तो जो भी जगह है वो शिवजी भाई की दी हुई है। धाम चर्चा नित हो वही साथ रहा पकड़। और देखिए श्री जी का आदेश है, एक बैठक न कीजिए बा। तो केशव भट्ट के घर दिन भर रात चर्चा होने लगी और आके रेवा देश को भी तारतम दिया। अब सिद्धपुर से मेरते पहुंचे धाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब वहां से कहाँ आ गए? मेरते। मेरते का प्रसंग बहुत ही ज़्यादा समझने वाला है, इसलिए अपने चंचल मन को ठहराइए और एक एक शब्द सुनिए। लाभानंद जति सो चर्चा करी बनाए। लाभानंद जति एक बहुत बड़े तांत्रिक थे और इन्होंने क्या किया हुआ था, वो जब मुर्दा होता है ना, जब वो एक शरीर आदमी छोड़ता है उसके बालों को तोड़ लिया जाए तो वो भूत बन जाते हैं। तो इस तरह से कईयों के बाल उसने अपने एक डिब्बे में बंद कर रखे थे। अगर उसे कोई भी कठिन काम कराना होता तो माचिस की तीली दिखा के, बालों को जलाया नहीं जाता, दूर से दिखा दिया जाता, तो भूत प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं बोलो मेरे आका मेरे लिए क्या हुक्म है। तो वो जो भी हम कहेंगे तो वो सब कर देंगे। तो ये बड़े महाराज जी को सारा कुछ पता था, उन्होंने सरकार को भी एक बार ये दर्शन कराए थे भूतों के। तो अब यहाँ पर कोई चर्चा सुनने नहीं आता। शिव जी ने सोचा यहाँ क्या सारे नास्तिक हैं, एक जना भी चर्चा सुनने नहीं आ रहा। तो एक 50 साल का आदमी थोड़ा वहाँ से गुजरा तो श्री जी ने बुलाया, तो डरते डरते आया। तो श्री जी ने कहा क्या बात भाई, कोई चर्चा सुनने नहीं आता? कहते हैं हजूर आप भी यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि लाभानंद जति बड़ा तांत्रिक है, अगर उसकी बात नहीं मानी जाए तो वो घरों को जला देता है, बच्चों को मार देता है, इसलिए आप चले जाओ। कहते हैं नहीं हम तो जाएंगे भाई, कुछ नहीं होगा हमारा। 4-5 सुंदर साथ को लेके लाभानंद जति के घर गए। तो वो भी मान गया भाई मैं शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ। तो पूरा बड़ा मंच बाहर लग गया और पूरे मेरते में डंडोरी पीट दी गई। आज वो अक्षरातीत पार ब्रह्म श्री जी साहब आए हैं और उनका आज आपस में जो है वार्तालाप हो गई धर्म के ऊपर। तो सारा मेरता जहाँ डरा हुआ था, अनाउंसमेंट हुई है तो सारे आ गए, पूरा खचाखच पंडाल भर गया। और इस तरह से अब वार्तालाप शुरू होती है। 10 दिन चर्चा में भय ठोर ठोर हुओ जब बांध। 10 दिन लगातार चर्चा चली। अब उसको तो कुछ आता ही नहीं है, उसको यही नहीं पता ये शरीर क्या है, कितने लोग हैं, इससे ऊपर क्या है। श्री जी 10 दिन भर रात मेहनत करी है। अब उसके सारे रास्ते बंद हो गए। अब आखिर में थक गया, सारे मंत्रों का उपयोग कर लिया। फिर क्या करता है, मारो दाव के पहाड़ में इनको डारो उल्टाए। तो शाम के टाइम उसने अपनी माचिस की तीली जलाई, डब्बी खोली तो बहुत सारे भूत इकट्ठे हो गए। सारे आके कहने लगे बोलो आका क्या हुक्म है। कहते हैं ये 500 लोग आए हैं और इनका एक उस्ताद पार ब्रह्म अपने आप को कहते हैं, आज रात को इनको सबको ख़त्म कर। अब सारे पहाड़ पे गए तो किसी का कोई बल नहीं चल रहा। घर पर्वत उठो नहीं तब हार के बैठा ठोर। अब कहाँ तो वो एक फूंक मारते थे भूत, तो
तो पहाड़ के पहाड़ उड़ जाते थे और सब नाश होता है। और अब घर पर्वत उठो नहीं, कुछ भी हिलता नहीं है। अब वो भी जो है लाबा नंजती परेशान। अब क्या करें, एक बड़ा बोर्ड लिया, उस पर लिख दिया लाबा नंजती 1 वर्ष के लिए मौन व्रत पे है। क्योंकि अगर बोलेंगे तो क्या होगा, बोलेंगे तो पोल खुलेगी, इसलिए जो भी आए वो बुलाते भी हैं, बस इशारा कर देते हैं, तो सारे चुप करके वापस चले जाते हैं। पंचवासना सब देव जहां खड़े, ताम मंत्र चले क्यों और। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। ये चौपाई उन सुंदर साथ के लिए है जिनका पूरा यकीन एक राज्य के अलावा देवी देवताओं पे नहीं। आज बहुत से सुंदर साथ हमारे बीच में आज भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी है, हो सकता है हो, जिन्होंने अपने घर में राज्य के साथ राम भगवान, सीता माता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और शेरा वाली माई और कई फोटो में रखे हुए हैं। तो इसलिए ये उनके लिए चौपाई नहीं है जिन्होंने मूर्तियां रखी हैं, उनके लिए है जो हर पल अपना ध्यान सुरता एक ही राखी है, मूल मिला। पंच वासना कौन सी है? अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं। कौन? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनकना सनातना, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी, शंकर भगवान, सुखदेव मुनि और कबीर जी, ये 5 और 33 करोड़ देवी देवता, ये सब हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। और जबराइल असराफील भेज दिए गौ अमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। खासे बंदों पर लिखा है, आम आदमियों के लिए नहीं लिखा। जो एक पतिव्रता बन के धामधनी को रिझाए, ये चौपाई उनके लिए है। जो एक राज्य के अलावा किसी और को ना माने, चाहे कितने भी संकट आ जाए। श्री जी से ज्यादा संकट आएंगे, आए हमारे ऊपर क्या? क्या हमें जेल हो गई? क्या हमारी पत्नी 5 साल के लिए लुटेरे पकड़ के ले गए? हम तो छोटे छोटे दुखों, पैसा कम है तो रोना धोना शुरू है। अगर बच्चे फेल हो गए, डॉक्टर नहीं बने तो रोना धोना शुरू। राजी तो हमारा काम कर ही नहीं सकते, उनके अंदर तो ताकत है नहीं। हनुमान जी के व्रत रख लेते हैं, हनुमान जी काम कर ही नहीं सकते। अगर जिस काम को राजी नहीं कर सकते तो हनुमान जी की क्या ताकत करेंगे? ता कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद ना जाए। हमें दुख क्यों देते हैं? क्योंकि हम राज्य की पहचान नहीं कर रहे। कितनी देर राज्य रखेंगे? हमारी इच्छाएं तो मांगने की जो है ना, हम तो भिखारियों की तरह हर टाइम मांगते हैं। एक इच्छा पूरी कर दी, दूसरी पहले तैयार, दूसरी पूरी हो गई तो तीसरी तैयार। इसलिए मांगना छोड़िए, अब सिर्फ एक ही बात मांगनी है, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राम, भाई मनोरथ पूर्ण रहो न कोई। आज देरी हमारी हो रही है खेल खत्म करने के लिए। हम ऊपर से कह रहे हैं खेल खत्म करो, लेकिन राजी पहले चेक पोता तो दे ही दो, है ना? तो वो इच्छाएं जब अटकी हुई हैं तो खेल खत्म नहीं होगा। देखा हूं मैं डगाए के आसन कर बैठा सोने, बड़ी कोशिश कर ली, बड़े मंत्र पढ़ लिए, लेकिन जहाँ अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं और देवी देवता और जबराइल असराफील है। सुंदरता जी चौपाई कह रही है, पंच वासना सब देव खड़े। इस ऊपर और राजी हमें कैसे समझाएं? खोज खोज खाली भया ग्रह के बैठा मोने, खोज खोज के थक गया भाई, अब मैं हार गया। एक हवेली लेके तहाँ बिराजे श्री राज, एक हवेली किराए पे ले ली सुंदर साथ ने, गोवर्धन सेठ ने, और श्री जी को वहाँ पधरा दिया गया। चर्चा बड़ी हो वही रहा ना कोई काज, सबके लिए इतनी बड़ी चर्चा, और रास की रामदें और ब्रिज की लीलाएं, परम धाम की बातें,
25 पक्ष झील ना करा रहे हैं, राजी मारा वाला जी, चलो जमुना जल झीली उंगली से, जैसे सदगुरु देवचंद जी ने कराया। अब यहाँ पर खूब रौनक मेला चलने लगा। शोर पड़ा शहर में आवत सब खलक, पूरा मेरता शहर चला आया। घेर रहे मधमाखी जो कोई आए बीच हक। जैसे शहद होती है ना, उसको हर समय मधुमक्खियाँ चिपकी रहती हैं, और कितनी भी कोशिश कर लो शहद लेने की तो मधुमक्खियाँ चिपक जाएंगी और पूरा सूजन शरीर को कर देंगी। पूरे कपड़े बांध के बड़े मुश्किल से शहद निकाला जाता है। उसी तरह से सारा मेरता शहर शिव जी को घेर के बैठा है। अगर बारे बनियामिने आया राजा राम, राजा राम और झांझन भाई मेरते के सुंदर साथ खास बनी हैं। अब इनके चर्चा सुनी तो इनके पास पैसा बहुत था। इन्होंने दुकान की चाबियां श्री जी के आगे रख दी कि भी अब आप ही संभालो, आपकी चर्चा सुन के अब हम आपके साथ सेवा में चलेंगे। तो श्री जी ने कहा ठीक है, अब आपने मेरे को मालिक बना दिया है, ये पकड़ो चाबियां, सारा कारोबार संभालो दोबारा, और परिवार के लिए जितना चाहिए आप ले लो, और बाकी 5000 सुंदर साथ यहाँ से इकट्ठा हो रहा है। और अब पीछे पीछे आप सारा उनका खाना पीना और वस्त्र आभूषण जो भी सामान है, चावल है, दाल है, बहनों के लिए साड़ियाँ सूट, भाइयों के लिए धोती कुर्ते, और भी जो सामान सर्दियों का गर्मियों का चाहिए आप ठेले भर भर के भेजो, और पैसा बच जाए तो हमें नकद भेजो, ताकि और भी छोटे छोटे खर्चे कई हो जाते हैं। तो सुंदर साथ जी ये सेवा का फल है कि बैठे वहीं रहे मेरते में झांझन भाई, लेकिन वहाँ बैठे हुए सारी चर्चा चितमनी चर्चनी उनको बैठे वहीं समझ आ गई, और उनके ऊपर से सारे संकट टल गए। उनकी एक लड़की ललिता बहन थी जो कि अपाहिज थी, लूली थी, लंगड़ी थी, पूरा उसका कुरूप थी। तो श्री जी को अगले दिन न्योता दिया गया, सारे सुंदर साथ को दिया गया कि कल का भोजन लंगर प्रसाद जो है झांझन भाई के घर है। तो सब सुंदर साथ गए। श्री जी ने कहा फिर सुबह सुबह आ जाएंगे, झीलना भी वहाँ करेंगे। अब ललिता सखी उनको देख के दूर से ही नाचने लग गई। नाचा नहीं जा रहा, फिर भी जैसे भी नाचे। अब श्री जी जब आए झीलना करने लगे तो एक लोटा जल का लेके उसके ऊपर डाल दिया। जैसे उसके ऊपर डाला तो एक वो सुंदर अप्सरा से भी बहुत सुंदर हो गए। अब सब घर वाले माता पिता बड़े खुश हो गए, कहने लगे ए बेटे अब तेरी हम शादी अच्छे खानदान में करेंगे। उसने कहा नहीं, पहले कोई मेरे को देखना ही नहीं पसंद करता था, अब मेरे को ये प्रेरणा जी ने कृपा करी है, तो अब मैं जुगल स्वरूप की सेवा में रहूँगी, अब आपका मेरा कोई नाता नहीं। तो उनके माता पिता तो मेरते में रहे, और ललिता सखी उनके चरणों में जाके पन्ना जी तक आखिरी समय तक पूरे सेवा में लग जाती है। तो सुंदर साथ जी और वो वाणी किरंतन यहाँ उतरा श्री जी के नाम से, लेकिन बोला ललिता सखी ने। तो आज वो किरंतन हम सब मिलकर प्रेरित कटारिया जी के साथ बोलेंगे, और कोई भी सुंदर साथ चुप ना रहे, धीरे धीरे लेकिन तालियां भी बजाएंगे और वो किरंतन भी हम सब बोलेंगे। अब यही सोचना है, हम मेरते सखी आज मेरते में हम किसके घर हैं? झांझन भाई के घर हैं, और ये वाणी किरंतन हम सब बड़े प्यार से बोल रहे हैं। प्यारे की जय।
श्री जी के साथ भाई जीवाजी को पधराया जाता है और यहीं पर ही, क्योंकि बहुत पैसे वाले थे झांझन भाई राजा राम, तो 56 तरह के व्यंजन बनाकर उनको बड़े प्रेम से भोजन कराया जाता है और बाद में सारे सुंदर साथ बड़े प्यार से उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अब श्री जी ने चाबियां उठाकर उनको दी कि भी सारा आपने पैसा और सेवा करनी है, तो 5000 सुंदर साथ की सेवा जो है लगातार राजा राम झांझन भाई करते हैं। अब थोड़ा 4 महीने यहाँ रहते हैं, तो एक दिन शाम के समय सैर करते हुए जा रहे थे, तो क्या देखा, इस समय सब साथ में राजा राम सिरदार, इस समय राजा राम झांझन भाई सिरदार हैं। तख्त बनी सब में हुआ खबरदार, हर एक चीज में इंटरेस्ट ले रही है। नहीं सेवा है तो फैक्ट्री गए हैं जी, कैसे उसको बंद करके है, नहीं सेवा है तो फौरन आकर के चर्चा के समय चर्चा सुन रहे हैं, चितवन कर रहे हैं और चर्चनी समझ रहे हैं। अब इन समय मेरे देवी ने बड़ा जो पड़िया शोर, मेरे में पूरा शोर मच गया, चर्चा और दीदार को खलक चली आवे इन ठोर। पता चला भाई राजा राम झांझन भाई की एक लड़की कुरूप थी, उसको भी एक अप्सरा के समान सुंदर कर दिया प्राणनाथ जी ने। इसकी धूम पूरी मच गई, सब दर्शन करने और चर्चा सुनने आने लगे। सुख बड़ो सब साथ को इत उपजत है नित, और हर रोज नित्य, ये नहीं एक दिन चर्चा हुई है, रोज आनंद होने लगा। ये बातें बहुत हैं कानों को बनाए, बातें तो बहुत है राजा जी कह रहे हैं, उसमें एक छोटी सी बात आपके आगे रखी है। सुनी बात जब जसवंत की तब पाती लिखी दोए। अब श्री जी देखते हैं अभी शकुंडल साठ कुमार कौन है। एक जसवंत राजा थे, तो वहां पर 2 सुंदर साथ को भेजा। भट्ट गोवर्धन ले चले पैगाम पहुंचाने सोए। गोवर्धन सेठ को कहा जाओ भाई तुम पैगाम दे के आओ, अटक पार है वो। 4 मास लगे
रहे मेरते महीने बखत, मेरते में 4 महीने रहते हैं श्री जी साहब। एक दिन बाहर चलते मार्ग खड़े तीत, एक बार मार्ग में चलते हुए रुके तो क्या देखा, मुल्ला मुनारे पे खड़ा होके बांग दे रहा है। भाई पहले तो माइक नहीं थे, बाद में आए हैं, तो वो ऊपर खड़ा होके अल्लाहू अकबर 3 बार बोलता है। फिर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। तब श्री जी ने क्या विचार किया, ला तो नाही को कहा, इला तो है हक। भाई ला तो किसको क्या, क्षर पुरुष को, और इल्ला अक्षर ब्रह्म, और इल्ला से ऊपर इल्ला अक्षरातीत को। शब्दों का ही तो फर्क है। तो अगर हम क्षर कहते हैं या ला कहते हैं तो 14 लोग को कहा गया। ये तो श्री देवचंद्र जी कही ता से आए तो मैं, ये तो सदगुरु देवचंद जी ने पहले ही कहा था कि अरश अजीम से हम उतर के आए हैं। दूसरा तो कोई है नहीं, इनका कौन दावा करे बिना हम। और कोई दूसरा दावा कर ही नहीं सकता। जो असली तन वहाँ बैठे हैं वही कह सकते हैं भाई हम अरश अजीम से उतर के आए हैं। तहकीक हमारे कासिद, हम वास्ते लाए कलाम। और राज्य ही डाकिया बन के, कासिद बन के यहाँ आया, हुक्म लेके हाथ में रहलाया मैं रसूल, अरमाए मेरी अरश की तुम नहीं जाना भूल। तो इसलिए हमने उनको डाकिया नहीं कहना, राजी कहते हैं मेरे को भूलो मत, मैं ही कुरान लेके आया हूँ। इसलिए वेद कतेब दोनों को इकट्ठा लेके सबका परमात्मा एक है। सब खबर हमारी होएगी लाए मोहम्मद अलैहिस्सलाम। सारी खबर सारे ब्रह्मांड को पहुंचना लगेगी जब 7वां दिन होगा। श्री मोहम्मद कहे साथ जी यहाँ लो इसे का इलाम। अब जब वो बांग सुन ली तो क्या कह रहे श्री मोहम्मद के साथ जी, यहाँ लो इसी का इलम। यहाँ श्री श्यामा जी सदगुरु देवचंद जी सिर्फ जागृत बुद्ध के तारतम को लेके चल रहे थे। अब मोहम्मद को मिल चला कहूँ एक दिन आदम। अब हिंदू मुसलमानों को एक करना है, इसलिए यहाँ से निज नाम श्री जी साहेब जी शुरू होता है। सुंदर सा जी इतना ही स्वीकार कीजिए। कल से पूरा हफ्ता चर्चा शाम को रहेगी 7 बजे से 7:45 तक भजन कीर्तन, 7:45 से 9 बजे तक वाणी भी तक चलेगी। इसलिए सब समय से आए। और 25 तारीख को रविवार है और दोपहर को इसी तरह से भजन कीर्तन के साथ समाप्ति पूजन होगा 25 को, क्योंकि आगे 26 को जन्माष्टमी है, तो 25 को समाप्ति पूजन रहेगा। अब प्राणाधार सुंदर साथ जी सभी मिल करके चौपाई दुहराएंगे, समय पूरा हो चुका है। कहो एक दिन आदम, कहो एक दिन आदम, श्री मोहम्मद के साथ जी, श्री मोहम्मद के साथ जी, यहाँ लो ईसा का इलम, यहाँ लो ईसा का इलम। अब मोहम्मद को मिल चला, अब